यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे अभी काम के लिए जाना है और मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे अंगारे बरसे हैं अभी थोड़ी देर पहले। वॉल्केनो वगैरह वैसी फील आ रही है यहाँ पे इतनी ज़्यादा, और मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ ना जब गर्मी ज़्यादा होती है। ऊपर से आज मेरी शिफ्ट भी इतनी लंबी है और कल रात को भी इतनी लंबी चली थी। पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। Hey guys, this is Yatharth Gandhi and you're watching Yatharth Talks. Thank you so much for being here. तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं और किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। अब तुम चले जाओ, पहले तुम चले जाओ, बड़े बड़े से चलते रहते हैं आप। अच्छा हाँ, छोड़ो। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब एट स्टारबक्स इन कनाडा। और ये चीज़ हम, और आज की जो वीडियो वो स्पेसिफिकली कनाडा के बारे में है। और वो क्यों? क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ, हाँ चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम बात करते करते पूरे रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ। और आसपास लोग भी आ रहे हैं, वो लोग सोच ही जा रहे हैं पता नहीं कि आप पागल हो गए, कैमरे से बातें करी जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन सबको यहाँ पे वैसे कोई फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और देखो 1 सेकेंड हो गया, मुझे भागना पड़ेगा। उफ, और ये बस खड़ी है, पर मैंने बस नहीं लेनी, मैंने तो ट्रेन ही लेनी है। तो फिर अब मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। ये रहा स्काई ट्रेन स्टेशन, किंग एडवर्ड। और सबसे बड़ी बात है, अब मेरे को कार्ड नहीं मिलेगा। कहाँ गया? लाया भी हूँ, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड। कार्ड कहाँ गया? ये मशीन्स देख लो, यहाँ से आप कभी भी रिचार्ज करवा सकते हो। जैसे कोई कंपास कार्ड, यहाँ पे कंपास कार्ड कहते हैं इसको, जो मेरे पास है। और मेरे को कार्ड ही नहीं मिलेगा। अब देख ले, एक मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। थैंक यू। यार ऑनेस्टली मैंने सोचा तो था कि मैं ट्रेन में आते हुए ना आप लोगों को वो सारे व्यूज़ दिखाता हुआ आऊँगा जो मेरे घर से यहाँ तक आने में जो भी दिखता है, और थोड़ा सा ऐसे बाहर दिखाऊँगा। तो ऑब्वियसली वो जो बादल होते हैं जो जिनको देख के ऑर्गेज़म से वो सब कुछ दिखाता हुआ आऊँगा। बट मेरे को कोई भी एक भी सीट नहीं मिली, तो विंडो सीट क्या, कोई सीट ही नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। खड़ा होकर आना पड़ा। 10 मिनट की राइड है मेरे घर से यहाँ तक की, और उसके बाद 5-7 मिनट की वॉक है आगे। तो अभी मैं चलकर जा रहा हूँ और इतनी देर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टारबक्स पे काम होता क्या क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग ये तो सोच लेते हैं कि अप्लाई करना है, पर उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में काम होता क्या क्या है। और ये ऊपर से अभी ट्रेन जा रही है, तो मैं मुद्दे की बात 1 सेकंड के बाद करूँगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ ये है, वो ऐसे यहाँ पे रोड पे जब लोग जा रहे होते हैं ना, तो आपस में एक दूसरे को हाय बोल कर जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो आदत पड़ गई अब। तो हाँ, सबसे पहले एक चीज़ सो फर्स्ट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हर एक को हर टाइप का काम करना पड़ता है। वेदर यू आर अ मैनेजर या फिर अगर आप बरिस्टा हो, बरिस्टा एज इन जो मैं हूँ इस टाइम पे, जो कि एज इन मतलब the topmost position in a particular store and the most basic position in a particular store, हर कोई हर काम करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली मतलब जैसे जैसे आपके पोजीशंस इंक्रीज होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं एज इन अ नॉर्मल ऑफिस। बट यहाँ पे हर कोई हर काम करता है, तो आपको यहाँ पे क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, स्टोर की क्लीनिंग जो होती है। और जो बार्स होते हैं, बार्स यानी जहाँ पर हम ड्रिंक्स प्रिपेयर करते हैं लोगों की, 50 से 60 आपको अलग टाइप की डिफरेंट ड्रिंक्स याद करनी पड़ेगी, जो कि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ लगा था। बट ऑब्वियसली वो आपको याद करना ही पड़ता है, और वो ओवर द टाइम हो भी जाता है। आप तो कोई नींद में भी कहे कि मेरे को कैपेचिनो या फिर किसी टाइम पे कोई प्रॉबेबली कोई A to Z कोई भी ड्रिंक हो तो वो बनानी है, तो वो बना दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट हाँ, स्टार्टिंग में आती है इन सब चीज़ों को लेके। तो 2 चीज़ें होगी, आपको सारे काम करने पड़ते हैं, आपको ड्रिंक्स याद करनी पड़ती है। सेकंड चीज़, हमारा ड्राइव थ्रू स्टोर है, हमारी बहुत ज़्यादा मेन लोकेशन है, तो ऊपर से आपको ड्राइव थ्रू के ऑर्डर्स लेने आने चाहिए और लोगों को सर्व करना चाहिए। कस्टमर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हर जगह ही है। और
ये सब चीज़ें ही हैं, बस इसके अलावा तो खास कुछ काम नहीं है। और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट इवेंचुअली जब आप काम स्टार्ट करते हो और आना यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि काम काफ़ी ज़्यादा है। एंड इट्स वेरी हेक्टिक, वेरी 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 हेक्टिक। अगर आपका स्टोर बिजी है तो उससे भी ज़्यादा हेक्टिक है, तो मतलब हेक्टिक से भी ज़्यादा हेक्टिक। अभी जो ये वाली वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टारबक्स के लिए बना रहा हूँ। जो पार्ट टाइम जॉब मैं स्टारबक्स पे कर रहा हूँ, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब एट स्टारबक्स या फुल टाइम, जो भी, दोनों के लिए सेम ही चीज़ होगी। और एक और चीज़ बनाऊंगा इसके बाद में, हाउ टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, लाइक अ नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब। तो एक नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब के लिए भी आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो इसकी कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो बनाएगी। बट सिंस आई एम वर्किंग एट स्टारबक्स तो मैंने कहा इसके लिए मैं अलग वीडियो बना देता हूँ। आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, जो कि मैं सुबह से कहे जा रहा हूँ और आप सोचोगे बता तो रानी सुबह से ऐसे घुमाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टारबक्स की एप्लीकेशन है वो, आप जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वॉक इन्स करते हैं, स्टोर्स में जाकर अपना रेज्यूमे देकर आते हैं। बट ऐसा नहीं है स्टारबक्स के केस में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी बड़ी कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टारबक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी अमेजोन के लिए कर रहे हो या वॉलमार्ट के लिए कर रहे हो, तो आपको ऑनलाइन ही अपना रेज्यूमे देकर आना पड़ेगा। और वही मैंने कर ऑनलाइन देना नहीं पड़ता, मतलब ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। और जो साइट है स्टारबक्स की स्पेशली, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। वहाँ पर जाकर अपना प्रोविंस चूज कर वहाँ पर अपना एज एन अपनी आसपास की लोकेशन में जो भी आपको कन्वीनियंट है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपको अपना तो फर्स्ट प्रोसेस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस, जहाँ पर आपको अपना रेज्यूमे सबमिट करना है। रेज्यूमे के साथ साथ क्या सबमिट करना है आपको, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, रिलेटेड टू द वर्ल्ड अराउंड यू। बिकॉज स्टारबक्स का ये थीम है, ये पॉलिसी है कि दे वांट द वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस एज अ थर्ड प्लेस। लाइक लोगों का एक घर होता है, एक उनका वर्क प्लेस होता है, और थर्ड प्लेस वो चाहते हैं कि स्टारबक्स बने जहाँ पर आकर लोग कंफर्टेबल फील करें। दे शुड फील अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, अ वेरी सेफ प्लेस टू लिव एंड सेट एंड व्हाटएवर दे वांट टू डू। एंड तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस कि आपने रिज्यूमे सबमिट करना है ऑनलाइन ही, और दैट्स इट। और उसके बाद सेकंड प्रोसेस पर हम आते हैं, और सेकंड प्रोसेस है वेटिंग का प्रोसेस। ऑनेस्टली जो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे को था कि मेरे को स्टारबक्स में काम करना है, बट आई वाज लाइक वेरी बट ये भी नहीं कर सकते ना हम लोग कि हम लोग बहुत देर तक वेट ही करते रहे। तो ऐसा हुआ था कि मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह ऑनलाइन सबमिट करा, एज इन सबमिशंस हुई थी, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने दूसरी जगह जॉब स्टार्ट कर ली। एंड ऑनेस्टली मैं बिल्कुल ही भूल चुका था इसके बारे में कि अच्छा ऐसा भी कुछ है कि मैंने स्टारबक्स पे रिज्यूमे भी दिए। और एक दफ़ा मैं लाइब्रेरी में बैठकर अपनी कुछ असाइनमेंट्स बना रहा था, तो suddenly a mail popped up and I opened the mail and that was from Starbucks and it was about after 1.5 month। तो मेरे को इतना टाइम लगा और मैं भूल गया था ऐसा भी कुछ, मतलब मैंने अप्लाई करा है। मतलब ऑब्वियसली आई वाज़न्ट दैट हैप्पी इन माय लास्ट जॉब, बट ठीक था एज कि करना तो है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। यू हैव टू पे ऑफ योर बिल्स, राइट। सो इसलिए वेटिंग का जो ये पीरियड होता है वो रादर किसी भी जॉब के लिए है, वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है। वेटिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो भी एक स्ट्रगल का प्रोसेस होता है, राइट। तो वो मेरे को वेट करना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, तो मैं वेट करता रहा उस चीज़ के लिए और काफ़ी टाइम करता रहा, 1.5 मंथ लगा। और उसके बाद मेरे को एक मेल आई और उस मेल में लिखा होता है, हे योर रिज्यूमे हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड, सो टेल अस वन टाइम व्हेनेवर यू वांट टू गिव अस द इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू था पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश, और भाई मतलब मैं इतना ज़्यादा खुश, मैं छलांगे मार रहा हूँ लाइब्रेरी में और उसके बाद मैंने वो मेल पर पढ़कर, अब पता है मैंने क्या रिप्लाई करा मैंने रिप्लाई करा व्हेनेवर यू आर फ्री। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है कि आप ऐसे उन पर ही छोड़ दो कि आप बताओ। तो उनका फिर मुझे एक वीक के बाद फिर रिस्पॉन्स है और उन्होंने
क्लियरली पूछा कि आप अपना टाइम बताओ कब फ्री हो, हम उसी दिन आपका इंटरव्यू रखेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये तो फिर मैं टाइम और वेस्ट नहीं करता। मैंने एक डेट दी, मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ उस दिन। तो हाँ, मतलब ये सेकंड प्रोसेस कंप्लीट हो गई। थर्ड प्रोसेस पर आते हैं। थर्ड प्रोसेस में मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, जहाँ पर कि मेरे पे एज इन वो अराउंड अराउंड अबाउट 1.5 आवर चला था, और मे बी अ लिटिल लेस, और 1.5 आवर तो नहीं बट अराउंड 1 आवर और 45 मिनट्स टू 1 आवर, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया, और टेलीफोनिक इंटरव्यू देने के बाद लाइक द मैनेजर वाज लाइक ओके फाइन, यू आर गुड टू गो, यू हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर राउंड एंड नाउ वी आर कंडक्टिंग एन इन पर्सन इंटरव्यू फॉर यू। तो मेरे को लगा क्या हो गया, इतना भी क्या हो गया कि इतने ज़्यादा इंटरव्यूज। तो फिर एक मेरा थर्ड इंटरव्यू हुआ, सेकेंड इंटरव्यू हुआ, इन पर्सन इंटरव्यू। तो वो भी मैंने दिया, और वो रात मेरे को उसी दिन बुला लिया था, और फॉर्चुनेटली आई वॉज फ्री दैट डे। तो मैं उसी दिन चला भी गया, मेरा इंटरव्यू हो भी गया। इंटरव्यू होने के बाद 1 वीक के बाद रिजल्ट आया दैट यू आर हायर्ड, दैट आई एम हायर्ड। तो क्या दिस इज इट। तो ये 3 प्रोसेस है। हायरिंग के बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हायरिंग के बाद भी टुक मी अबाउट 2 वीक्स की, जब तक मेरे को जॉब स्टार्ट करनी थी उसके बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैं, आपके टैक्स फॉर्म्स होते हैं, और काफ़ी और क्वेश्चंस होते हैं। आपका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, और भी काफ़ी लीगल चीज़ें होती हैं जो यू हैव टू टेल। और मैं स्टूडेंट वीज़ा पर हूँ, तो ऑब्वियसली और भी मेरे जो स्टूडेंट परमिट्स होते हैं वो सब कुछ वेरीफाई होते हैं, बिकॉज इट्स कंप्यूटराइज प्रोसेस, इट्स जनरलाइज थिंग। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टोर में जा रहे हो, अपना रेज्यूमे देकर आ रहे हो, सॉरी, तो ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बड़ी कंपनी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। तो हर चीज़ प्रॉपरली वेरीफाई होती है, सब कुछ होता है। तो उसके बाद फिर आई वॉज हायर्ड एंड आई स्टार्टेड माई जॉब, और उसके बाद एक ट्रेनिंग हुई थी 1 वीक की, वो दूसरे स्टोर पर हुई थी। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है एप्लीकेशन, जो कि आपको अप्लाई करना है, और वो मैं नीचे लिंक में डेफिनेटली डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, और उसका लिंक कि आप जाकर उस पर क्लिक कर सकते हो, और आपको एक पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप अपना प्रोविंस चूज कर सकते हो, और चूज कर सकते हो अपने कहाँ पर कौन से स्टारबक्स में ओपनिंग्स है, और आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब के लिए एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना प्रोसेस के थ्रू आप जाओगे। बट ठीक है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ पाथ, तो इवेंचुअली द फ्रूट्स, उसका फल आपको मिलेगा। तो उसका फल लेने के लिए आपको थोड़ा सा टफ प्रोसेस से जाना पड़ेगा। मैंने भी इसके लिए बहुत वेट करा था, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बाई चांस आपको मेल नहीं आती है, कुछ नहीं आता, तो आप मन छोटा करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मन छोटा करने से कुछ नहीं होगा, काम करते चलो, क्योंकि आपकी मेन जॉब नहीं है, आपने अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है इसके बाद। तो ये भी एक फेज है, तो इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ज़्यादा, कि अगर आपको जॉब, और वैसे अगर मेरे को कॉल आ गई ना, तो किसी को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज यू आर ऑसम। अच्छा, तो और इसके रिलेटेड मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा और है, वो भी बता देता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ में ना, लाइक व्हेनेवर आई स्टेप आउट ऑफ माय यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ माय कैंपस, 3 स्टारबक्स हैं, मतलब हर डायरेक्शन में। तो हुआ क्या था कि जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गया था, एज एन नॉट फॉर द ओरिएंटेशन, जब मेरी पहली क्लास थी, तो उसका बताऊंगा मैं कि क्या हुआ। बट मेरा बहुत सिर दर्द हो गया था क्लास के बाद, मेरी पहली क्लास के बाद ही। और अक्टूबर था, पूरी ठंड हो चुकी थी, और इंडिया के हिसाब से दिसंबर जनवरी वाली ठंड थी, बट स्नोफॉल नहीं स्टार्ट हुई थी, बट उससे भी ज़्यादा ठंड थी दिसंबर जनवरी, लाइक -2 -3 तो जा ही रहा था टेम्परेचर। तो मैं गया, मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, कुछ खाया भी नहीं हुआ, तो सुबह से क्लास भी बहुत लंबी चल गई थी, एक्स्ट्रा चल गई थी, पहली क्लास ही प्रोफेसर ने ज़्यादा ले ली थी। और मेरे यूनिवर्सिटी के साइड में एक स्टारबक्स था, मैं वहाँ पर गया, मैंने एक ड्रिंक ऑर्डर करी, और मैंने वो पी, और उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा था कि स्टारबक्स पे एक पोस्टर लगा होता है दैट वी आर हायरिंग, लाइक अभी लगा हुआ था, और मैं दूसरी जगह भी जॉब कर रहा था, और फिर और वी आर हायरिंग का पोस्टर वहाँ लगा हुआ था, और मैंने सोचा है कि यहाँ पर भी अप्लाई करके पूछता। तो उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस समझाया था, और उसके बाद फिर मतलब उसी स्टोर के लिए मैंने उस स्टोर के लिए अप्लाई नहीं करा था, मैंने तो किसी और स्टोर के लिए करा था, जहाँ पर अभी मैं करेंटली काम कर रहा हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि मतलब मैं बता रहा हूँ कि दुनिया कितनी छोटी है। आप मानोगे नहीं कि मेरे को जब मैं हायर करा गया, उसके बाद जो मेरी ट्रेनिंग हुई,
वो उसी स्टोर पर हुई जहाँ से मैंने पूरा प्रोसेस पता करा था। सो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपके साथ, यू नेवर नो कि मैजिक हैपन, मिरेकल्स हैपन। आई मीन ये कोई इतना बड़ा मैजिक है, इतना बड़ा मिरेकल नहीं है, बट द पॉइंट इज कि मैं बस ये बताना चाहता हूँ दुनिया बहुत छोटी है गाइस, और यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने किसी कहीं और के लिए अप्लाई करा था, बट स्टिल जो मेरी ट्रेनिंग हुई वो उसी स्टोर से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो लिखी थी शायद। आई वॉज डेस्टिन्ड कि मेरी जर्नी जो अगर इस जो भी अभी कस्टमर सर्विसेज में चल रही है वो इसी डायरेक्शन से यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने पहला कदम वहीं रखा था। मैंने आके पहला स्टारबक्स में कदम ही वहीं रखा था, मतलब वो मेरा पहला स्टारबक्स था। अब तो काफ़ी मैं रख चुका हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग स्टोर्स की भी ड्यूटी मिल जाती है, तो somehow this is it। और that's somehow the process, and more or less यही पूरा प्रोसेस है। बट इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली आई एम रेडी टू आंसर। तो मुझसे कभी भी, एक सेकंड ट्रेन जा रही है, थैंक यू ठीक है। हाँ, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है तो आई एम रेडी टू आंसर। कभी भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, और या इंस्टाग्राम पे पूछ लो, और दैट्स ऑल अबाउट इट। ये सिर्फ स्टारबक्स के लिए वीडियो है, दिस इज द प्रोसेस फॉर स्टारबक्स। इसके अलावा क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दूसरी पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो। इसकी कंटिन्यूएशन में दूसरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो मैं वही डालूंगा इसके बाद। और ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड दिस इज फॉर होल कनाडा। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वैंकूवर के लिए, पूरे कनाडा में ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो लोग यहाँ पर हैं, अगर उनको जॉब ढूंढ रहे हैं कोई भी, मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो उसके साथ शेयर करो। और थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छी लगी। और दिस इज यार, मैं फिर भूल गया अपनी लाइन यार। इतनी बार कोशिश करी है ना मैंने वो याद करने की, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। या बॉय फ्रॉम इंडिया ट्राइंग टू मेक अ प्लेस इन योर हार्ट। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फिर आपको पता ही है ना कि मस्ती चलती रहती है सारा टाइम, तो वहाँ जरूर फॉलो कर लेना, वीडियो शेयर कर दो। एंड थैंक यू सो मच, यू वर वॉचिंग थॉट टॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।